हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंधिया आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ इंडिया इन एजुकेशन इन इंडिया। आज के सेशन जो है वो दूसरा क्लास है। आप लोग का आज का जो क्लास है वो दूसरा क्लास है। इससे पहले जो है फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि आप लोग एक बार जरूर देखें। उसके बाद से ही सेशन को आप लोग देखिएगा तो अच्छा जो है आप लोग को समझ में आएगा। एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षा चुनौतियां एवं मुद्दे के आज हम लोग का फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट अध्याय जो है प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी जो है एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो है समस्याएं क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जो आप सेकंड ईयर में है और आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो उसके लिए आज का सेशन है। एमसीक्यूज बेस्ट रहेगा, अच्छे से आप लोग को पूरा तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। और पूरे जो है आप लोग के सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर उसके बाद से मैराथन सेशन आप लोग को चलाया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लासेस आप लोग को फ्री में चलाए जाएंगे और सभी क्लास का पीडीएफ आप लोग को फ्री में ही मिल जाएगा। पीडीएफ अभी थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन आप लोग को सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए आप लोग। स्टडी करिकुलम मैं बार बार बताती हूँ कि स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप लोग जुड़ जाइए। चलिए आज के सेशन को और आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए, इसी के माध्यम हम लोग सब्जेक्टिव भी आप लोग को कवर हो जाएगा। शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा जो है किस क्लास में दी जाती है। प्राथमिक में आप भर्ती कर लीजिएगा, जब आप शिक्षक बनिएगा तो पूर्व प्राथमिक में बच्चे देखने को मिलेंगे, या माध्यमिक में मिलेंगे, या नर्सरी में। तो 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह पूर्व प्राथमिक में जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो आप लोग के सब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा आप लोग जाने रहेंगे तो लिख सकते हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाती है। कितने वर्ष के आयु के बच्चे को, तो 3 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। ध्यान दीजिएगा किस शिक्षा का पहला स्तर है, तो संयोजी जो शिक्षा है उस शिक्षा का जो यह पहला है, संयोजित शिक्षा का जो है यह पहला है। ध्यान दीजिएगा संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है, जो बालक के विकास और समाज के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। और यह जो पूर्व प्राथमिक है यह बालक के समाज के लिए, बालक के विकास के लिए, बालक के निर्माण, बालक के विकास और बालक के जो है समाज के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक के भावी जीवन की नींव इसी समय जो है पड़ी जाती है। और भावी समय का जो नींव है, बच्चा का जो आप लोग नींव डालिएगा, तो इसी समय जो है बच्चा कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहेगा और तत्पर रहेगा। अगर नींव कहते हैं कि अगर नींव अच्छे से न डाला जाए तो पूरा बिल्डिंग ही ढह जाएगा। तो वही हाल है बच्चों के, अगर आप लोग अच्छे से उसको तैयार नहीं करेंगे, नींव अगर पूर्व प्राथमिक स्तर में बच्चा जो है को अच्छा से अगर शिक्षा नहीं दिया जाता है, तो आगे चलकर बच्चा जो है कमजोर महसूस करेगा और काफी जो है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक न्यू जो है यहाँ पर जो कह रहा है कि जब वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्री स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो प्री स्कूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह सरकारी और निजी सरकारी में भी किसी भी एक व्यवस्था, जैसे कि आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, निजी विद्यालय में किसी भी एक व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, सरकारी हो या निजी हो, कहीं पर आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल, कहीं प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से जो है जाना जाता है। ये सभी जो है एक ही है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब इसका कह रहा है कि इसमें क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ज्यादा फोकस किया जाता है, या बच्चों को सामाजिक, उनकी भावात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक आवश्यकताओं को जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन सभी आवश्यकताओं पर बच्चों पर ध्यान जो है दिया जाता है। तो ये था प्राथमिक स्तर पर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, यो सामाजिक जो है अभियोजन, यो शिष्टाचार को समझाने में मदद करता है। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक या बाल। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा मदद करता है, तो पूर्व प्राथमिक जो है मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों में विकास करना क्या होता है, सांवेगिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना। ये सभी अभी मैंने आप लोग सबको बताया कि बच्चों को सर्वांगीण उसमें विकास किया जाता है, सांवेगिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ये सभी जो है बच्चे के विकास की और जो है बच्चों में विकसित करना बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो है दी जाती है तो कितने वर्ष में, 3 से 6 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए जो है दी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जो है बालक हितैषी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन ब कह रहा है कि बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। ऑप्शन स कह रहा है कि एक जो है अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना। उपयुक्त सभी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ये सभी होता है, बालक में हितैषी वातावरण जो है प्रदान करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, बालक के एक अच्छे नागरिक गुणों का जो है विकास करना, बच्चों में जो है दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप बच्चे करते हैं उसका विकसित करना, जैसे कि व्यक्तिगत कौशल हो, सामाजिक कौशल हो, बच्चा जो भी क्रिएटिविटी करता है तो इसका भी जो है विकास करना। फिर प्राकृतिक प्रेम के तरह बच्चों को रुझान का प्रोत्साहन देना, बच्चों की रुचियों को विकसित करना कि बच्चे जो है किस चीज में, किस फील्ड में जो है ज्यादा रुचि लेते हैं तो उनकी रुचियों को विकसित करना। संवेगात्मक परिपक्वता को विकसित करना, जैसे कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करना। और बच्चों को जो है बौद्धिक जिज्ञासा व्यक्त कराना कि बच्चे किस प्रकार से जो है अपना जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। सामाजिक विकास के लिए बच्चों के मुक्त वातावरण में खेलने और पढ़ने के जो है अवसर देना, बच्चों को मुक्त वातावरण, ध्यान दीजिएगा, ओपन जो है मुक्त वातावरण में बच्चों को खेलने पढ़ने का अवसर दिया जाना। सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और बच्चों में सृजनात्मकता को जो है बढ़ावा देना, यह भी पूर्व शिक्षा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है। छोटे छोटे कार्यों के द्वारा जो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर उपलब्ध कराना, और छोटे छोटे जो भी कार्य हैं उसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए कि बच्चा जो है स्वयं उसे करे। बच्चों को निपुणता या उच्च स्तरीय विकास करना या उन्हें समग्र विकास के अवसर देना, और बच्चे को जो है समग्र विकास का अवसर देना। बालकों के स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, जैसे कि प्रकाश, धूप, वायु, स्वच्छता आदि जो है इन सभी का पर ध्यान देना, और बच्चों में जो है जीवनोपयोगी जो है अच्छी आदतों का विकास करना कि और
बालकों के जो है कल्पना शक्ति, विभिन्न प्रकार की रचनाओं जो है क्षमताओं को विकसित करने के लिए सुअवसर देना कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की रचनाएं किस प्रकार करते हैं, वो अपना जो भी वो रचना करते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, वो आपके सामने जो है प्रस्तुत करें, पूरा जो है उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है सरकारी संगठनों द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा। तो ये तो कहना मुश्किल है कि गैर सरकारी संगठनों के द्वारा शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। आज तो गैर सरकारी संस्था बहुत ज़्यादा तीव्र गति में है, जबकि सरकारी संगठनों का अगर बात किया जाए तो काफ़ी जो है धीरा, अगर कहिए सरकारी संगठनों के द्वारा जो शिक्षा है वो काफ़ी जो है अभी कमज़ोर महसूस कर रहा है। लेकिन गैर सरकारी के बात करें तो ज़्यादा खर्चा भी लग रहा है और ज़्यादा मतलब कहिए कि काफ़ी एंटिंग पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रशासन और पर्यवेक्षण की कमियां, और इनमें से प्रशासन एवं पर्यवेक्षण की जो कमियां हैं इसके बारे में बताना है। तो शिक्षकों की कमी जो है, शिक्षकों की कमी या अनुपस्थिति, उचित पाठ्यक्रम का अभाव, स्वच्छ जल का अभाव, ये सभी जो है इसकी कमियां हैं। शिक्षक जो है टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे को जो है टाइम कई ऐसे स्कूल हैं जहां टीचर जो है मंथ में 1 बार या 2 बार ही जाते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक कोई और है और अटेंडेंस कोई और बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। उचित पाठ्यक्रम का अभाव होता है और स्वच्छ जल का भी अभाव होता है। कहीं कहीं तो जल का नहीं मिलता है, कहीं जो जल काफ़ी खराब वहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। तो ये सभी जो है बहुत सारी कमियाँ अगर देखा जाए तो आप लोग को देखने को मिलेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि विद्यालयों उनकी फीस पर नियंत्रित रखे, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे। ये दोनों ही सही है, उनकी जो भी फीस है उस पर नियंत्रण रखे और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था जो है करे। तो कुछ सरकारी स्कूल जो है अच्छे आप लोग को देखने में लगेंगे, लेकिन कुछ अभी भी कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा जो उतना बढ़िया से जो है सुचारू रूप से कहिए तो नहीं चल रहा है। ये हमारे में भी कहीं ना कहीं जो है ये कमियां आप लोग को देखने को मिलती है। तो इस सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें टाइम से हर एक चीज़ को करना चाहिए। अभी हम लोग एक अच्छे टीचर बनकर जाएंगे, फिर हम लोग भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम लोग कभी जो है पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रकार से क्या करना था। बाकी पहले तो सब कुछ सोचते हैं कि इसको ठीक कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, फिर वहाँ पर जाने के बाद से उसी व्यवस्था में आदमी ढल जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम भी उस व्यवस्था में उस तरीके में न ढल जाए, कुछ अलग सुधारें, कुछ सुधार करके जो है अच्छा करें, बच्चों के भविष्य के बारे में ज़्यादातर सोचें। तो ये था आप सभी के जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लेकर जो समस्याएं थी, उद्देश्य था, और इसका लक्ष्य जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में, गोल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सर्वांगीण विकास और जीवनोपार्जन जो है सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना, बच्चों को जो है विद्यालय के लिए तैयार कराना और बच्चों के लिए जो है विद्यालय ले जाने आने के लिए उनको तैयार कराना। कहीं कहीं जो है बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो कुछ प्रोत्साहन जो है राशि भी बच्चों को विद्यालय आने के लिए देना। तो ये सब था जो आप लोग के पूर्व प्राथमिक में कुछ नॉलेज आप लोग को रखना चाहिए। और जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका समस्याएं देख लेते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के थोड़ा सा समस्याएं के बाद समस्याएं तो ऐसे बहुत सारे निम्नलिखित प्रकार को आप लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मेन पॉइंट जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोग को अगर सब्जेक्टिव में आता है तो उसके लिए भी जो आप लोग को महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के जो है
पाठ्यक्रमों में भिन्नता, डिफरेंस बिटवीन प्री प्राइमरी जो है स्कूल एंड इट्स करिकुलम में जो है आप लोग को डिफरेंट मिलेगी। और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में असंतोषजनक स्थितियाँ जो है अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, असंतोषजनक जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव रहता है। विद्यालय में भवनों का निर्माण का उचित ढंग से अगर कहा जाए तो नहीं कराया जाता है और पुराने पैटर्न पर ही उनके जो है निर्माण कराए गए हैं। विद्यालय में बहुत जो है विद्यालय में अगर देखा जाए तो वहीं विद्युत का भी अभाव होता है और आवागमन की सुविधा के भी अभाव होता है अगर देखा जाए तो। फिर एक और समस्याएं हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो है समस्त शिक्षकों के लिए निष्ठा जो है प्रशिक्षण का प्रारंभ 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जिसमें समस्त राजकीय और निजी स्कूलों को, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि निष्ठा जो आप लोग मैं बताई थी आप लोग के जो पेपर सेकंड में 1-1 पेपर कोड जो 114 है यूनिट फर्स्ट में ही हम लोग निष्ठा के बारे में पढ़े थे। तो उस निष्ठा में जो है आप लोग को अभी बताया गया है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि 1 अक्टूबर से आप सभी को जो है ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक के समस्त शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का प्रारंभ जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जिसमें समस्त राजकीय और निजी स्कूलों के शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। अधिकांश राज्यों में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी है, यहाँ तक कि पेशेवर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों की भी कमी है। यदि शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो बच्चों को भी यदि शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित है तो वे छात्रों को भी सहायता कर सकते हैं और अगर शिक्षित नहीं रहेंगे, प्रशिक्षण अगर नहीं लेंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो और एक और समस्या है कि शिक्षण सामग्री की जो है अनुपलब्धता जो है, इस शिक्षण सामग्री अगर नहीं मिलता है टाइम से। 3 प्रकार की इसकी अगर देखा जाए तो विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षक अधिकारी सामग्री जैसे विज्ञान किट, गणित किट, ICT तो जो है प्रोजेक्टर आदि, और स्वनिर्मित शिक्षक अधिगम सामग्री जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब का भी नहीं उपलब्ध होता है। परिवेश में उपलब्ध शिक्षक अधिगम सामग्री, पत्तियां, फल, फूल, मिट्टी आदि, इन सभी का जो है अभाव देखने को मिलता है। शिक्षक सामग्री छात्रों के संख्या को देखते हुए कम उपलब्ध होता है और उनका जो है विद्यालय में रख रखाव भी उचित ढंग से नहीं किया जाता है। और विद्यालय बच्चों को देखा जाए और फिर उसके बाद से किटों के देखा जाए तो काफी कम रहता है, वहीं बच्चे की संख्या ज्यादा रहती है। तो एक और है कि प्रशासन और पर्यवेक्षण की कमियां पूर्व प्राथमिक स्तर पर निम्न प्रकार से इनको कमियां देखी जाती है। प्रशासन की कमियां, पर्यवेक्षण की कमियां, शिक्षकों की कमी, अनुपस्थिति होती है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जो है अभिभावकों का उदासीन होना, उचित पाठ्यक्रम का अभाव होता है। बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार भी कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है। स्वच्छ जल का अभाव होता है, शौचालय का अभाव होता है, विद्यालय में मरम्मत का अभाव होता है, मिड डे मील की खराब गुणवत्ता का अभाव होता है। मिड डे मील के बारे में तो कई जगह जो है आप लोग कीटनाशक देखे ही सुने ही होंगे न्यूज में, अगर आप लोग डेली कंटिन्यू नहीं। अध्यापक के पुराने तरीके, ये सभी जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षक की समस्याएं हैं, कमियां जो है। तो ये था कुछ कमियां और इसका जो है आप लोग पूर्व प्राथमिक के उद्देश्य और कमियां इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।